शिव महापुराण कथा में आज के एपिसोड में हम आपको भगवती तुलसी जी की कथा सुनाएंगे। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसके लिए वे अवधूत का रूप बदलकर भयानक रूप के साथ उनके रास्ते पर खड़े हो गए। अवधूत रूप में उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और वह भस्म लगाए हुए अवधूत के रूप में खड़े हुए थे। उनकी शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था, अत्यंत भयंकर नजर आ रहे थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो वो चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व भी घेरने लगा। उन्होंने भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर्वत पर हैं या कहीं भ्रमण करने चले गए? मैं उनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। इंद्र ने कई बार प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों की तरह चुपचाप खड़ा रहा। इंद्र को लगा कि ये साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और इंद्र ने कहा कि बार बार अनुरोध करने पर जब तू कुछ नहीं बता रहा है तो इससे लग रहा है कि तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। वहीं भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाँह भी अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति देव उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप तो केवल महादेव में ही हो सकता है, इसके अलावा ऐसा प्रचंड स्वरूप किसी में नहीं। बृहस्पति देव उसी समय शिव स्तुति करने लगे और इन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया। बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति देव की विनती को प्रभु शिव ने सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप इसी के साथ देवराज ने उनसे विनती की कि आप इस तेज को कहीं और स्थान पर दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता भी सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी ने अपने हाथ से प्रकट हुए क्रोध की तेज को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंके जाने के बाद भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उस बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वे देवों से भी ज़्यादा शक्तिवान उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज बनाया। अवधूत रूप में ये लीला करने के बाद महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्भ का भंजन भी हुआ और भगवान के दर्शन भी हुए। तुलसी से एक जुड़ी कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था और अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में शिकार किया। वहाँ से पराजित होने के बाद वह पार्वती देवी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे अपने योग्य बल से तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती बड़े क्रोध में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था, इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसे लेकर भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करें। भगवान ने माया रचते हुए
पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वे स्वयं भी उनके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगढ़ में स्थित है। कहते हैं